द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं महामहिम राष्ट्रपति के रूप में चुन ली गई है। ये देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति है जो आदिवासी समाज से आती है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, साथ ही देश का सर्वोच्च पद भी होता है। इसकी मंजूरी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। ये वो जानकारियां हैं जो आप लोग आमतौर पर सुनते आए हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पद के बारे में बहुत सी जानकारी है जो शायद आपको पता होगा। इन्हीं सब जानकारियों के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विकास। मेरे चैनल गरीब विद वीके में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं उनके पास किस किस तरह की शक्तियाँ होती हैं? आपको इन्हीं सवालों का जवाब आज हम देंगे। तो देखिए, भारत में राष्ट्रपति का सबसे ऊंचा पद होता है और तो और उनके पास शक्तियाँ भी विशेष होती हैं। देश के राष्ट्रपति का घर, जिसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, वो देश का सबसे बड़ा और सबसे महंगा आवास होता है। राष्ट्रीय भवन की शोभा और शौकत ऐसी होती है जिसे कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। पूरे 1700 सालों में बनकर तैयार हुआ था। यह आलीशान भवन पूरे 320 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस 4 मंजिली भवन में पूरे 340 कमरे हैं और इसके निर्माण में 45 लाख ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस आलीशान भवन में एक बड़ा सा बगीचा भी है जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है और ये इसके आकर्षण का मुख्य केंद्र भी है। अब हम भारत के राष्ट्रपति की सुविधा के बारे में बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की सुविधाएं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन मासिक 5 लाख रुपए है। साल 2018 से पहले इसका वेतन मात्र 1.5 लाख रुपए हुआ करता था। इसके वेतन के अलावा उन्हें मुफ्त मेडिकल, बिजली, पानी, टेलीफोन और कई भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति को सवारी के लिए मर्सिडीज बेंज ZS600 पोलन गार्ड गाड़ी भी दी जाती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक भी होते हैं। इन विशेष अंगरक्षकों की संख्या 86 होती है। राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त होने पर इन्हें मासिक 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। साथ ही रिटायरमेंट होने के बाद इन्हें रेंट मुक्त बंगला भी मिलता है और इसके अलावा इन्हें 2 मोबाइल फोन और जीवन भर मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलती है। राष्ट्रपति के रिटायरमेंट होने के बाद इन्हें सहयोगी के साथ प्लेन या ट्रेन की मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलती है। बात हम राष्ट्रपति की शक्तियों की करें तो ये पद सर्वोच्च पद होने के साथ साथ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। राष्ट्रपति का मुख्य कार्य संविधान का संरक्षण करना है और उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। राष्ट्रपति मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत कुछ अधिकार भी मिले हुए हैं। राष्ट्रपति दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा माफ करवा सकता है। राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस को भी नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजों और राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इतना ही नहीं, चुनाव आयुक्तों और राजपूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा का अधिकार भी मिला हुआ है। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा भी कर सकता है। आर्टिकल 25 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां भी राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। इसी शान भारत के राष्ट्रपति की होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहे गरीब विद वीके के साथ।